हाँ बेटा, आज मैं आप लोगों को लेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में? लेटर। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर जी आप खुद लिख करके बताएं कि एक पेज पर ही कैसे पूरा लेटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट आज आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये है कि आप परीक्षा दिए, पढ़ाई किए, अधिकारी बन गए ना, मान लीजिए। अब इसे दिमाग लगा करो, आप परीक्षा यानी कि अधिकारी बन गए मान लीजिए, तो आपके पास दो चिट्ठियां आई। एक तो छोटी चिट्ठी है जिसको आपने पढ़ा और पूरी बात समझ गए, और एक लेटर ऐसा आया जिस 4 पेज का लिखा है। तो अब बताइए, आप अधिकारी हो, उस पूरी चिट्ठी को पढ़ने का आपके पास समय है क्या? है ना? तो बताइए कौन सी चिट्ठी आप लिखना पसंद करोगे, कौन चिट्ठी आप जो है ज्यादा लाइक करोगे? 60 वाली। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि कोई भी लेटर आप लिखेंगे तो वह एक पेज पर होना चाहिए और उसमें आप अपनी पूरी बात भी लिखते हैं। ठीक है, लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमाना जो है किसका है? कट्टी का है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए बेटा, हर क्वेश्चन का अपना स्वभाव होता है। कोई क्वेश्चन आप कैसे कॉपी पर प्रेजेंट करोगे ना, कैसे प्रस्तुत करोगे कि एग्जामिनर आपकी ओर आकर्षित हो जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। ठीक है, यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कहना मतलब यह है कि देखो, इसी को अपना दिमाग में रख करके मैंने परसों लड़कों को एक लेटर लिखने के लिए, जो तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आएगा पक्का है, लड़कों को एक लेटर याद करने के लिए हमने कहा था। लड़के याद किए अक्षर से, और उनसे कहा कि आप बोर्ड की कॉपी खरीद लेना। तो लड़कों ने बोर्ड की कॉपी खरीदी, और वह लेटर जो बता दिया था मैं, जो उनको याद करने के लिए कहा था, वह आप लोग दूसरे दिन या तीसरे दिन मैंने कक्षा में बोल दिया कि आप बोर्ड की कॉपी पर उसी ढंग से लिखें। उनको लिखने का तरीका मैंने बता दिया था कि आप कैसे यानी कि लेटर लिखोगे, ये हमने उनको बता दिया था, और इम्पोर्टेंट बता भी दिया था, किसको पढ़ के आना, और कॉपी बोर्ड की मंगवाई थी कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे कि आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लड़कों ने लिखा, सभी लड़कों ने। अब तुम्हारे सामने एक कॉपी रखी है। ठीक है, अब इसको तुम्हारे सामने हम चेक करने जा रहे हैं कि देखिए एग्जामिनर किस किस पॉइंट पर ध्यान देता है, कॉपी जांचते समय वह किस किस पॉइंट पर ध्यान देता है, ये हम आपको सिखा जा रहे हैं। ठीक है, वही सुधार लो, अपने आप जो है नंबर मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, डायरेक्ट मैथ, जितने भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, सब का हमने एक सिस्टम बना रखा है, उस पैटर्न पर आप लिखोगे। अच्छा बताओ, जो सभी लड़के पढ़ते हैं और काफी लड़के एक ढंग से जवाब भी देते हैं, क्योंकि किताब लिखा हुआ लिखते हैं, वही लिखते हैं। लेकिन जो टॉप क्लास का लड़का तो देखते हो, कुछ लड़के जो है पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन वो स्कोर अच्छा कर जाते हैं, नंबर उनको अच्छा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार होता है। नंबर तो सभी को मिलेगा, लेकिन ज्यादा स्कोर कैसे मिलेगा, ये सीखने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, पक्का? तो तुम्हारे सामने कापियां हैं, सीधे हम चेक करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि कहां कहां लड़के जो है कमी करते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन पालक। ठीक है, देखिए बेटा, पहली बात तो देखो, इन्होंने लिखा आंसर नंबर 3 सही है। लड़के यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और पूरा क्वेश्चन उतारते हैं, राइट ए लेटर फलाना ढिमाका सब लिखते हैं। नहीं लिखना,
केवल आंसर नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट लेटर, किसके पास चिट्ठी लिखनी है, किस तारीख को लिखनी है। देखो ये डेट इन्होंने गलत लिखा था, यह डेट आपको इस लाइन में आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आपने देखा वो जो रटे हैं वही लिखे, यहाँ से लिखना शुरू किया, दूसरी लाइन यहाँ, तीसरी लाइन। अब देखो यहाँ पर भी इनकी लाइन जो है गड़बड़ हो रही है, यही सब देखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ देखो सो बड़े कर दिया, ठीक है। अफसर का यश जो है यानी कि हेडिंग ताल कर गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जनरल जो है लिखना चाहिए। तो बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, योर्स फेथफुली थैंकिंग क्या ये सब देखिए गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ी होगी। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, 7.5 मिलेगा बस, इतना नंबर से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो पंकज कुशवाहा का है, इनका क्या किया इन्होंने लेटर लिखना शुरू किया, आंसर नंबर 3 लेटर, सारी स्टाइल अडॉप्ट किया पाठक की, सही है। अब यहां से लिखना शुरू किया, दूसरे पेज फंसा दिया, नहीं बेटा यह इसको आप इतने में लिखें, इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है, अरे अपनी पूरी बात को इसी एक पेज पर आपको कहना है। देखिए आप दूसरे पेज पर चले गए, अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको चिट्ठी कैसे लिखी जाती है यह लिखना बताया नहीं है, पक्का। तो ये जो है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है, सही है, नंबर मिलेगा इनको, लेकिन 8 नंबर मिलेगा, कितने में, 10 में, ठीक है। अभी हम आपको सबसे अच्छी कॉपी भी दिखाएंगे, परेशान हो। देखिए बेटा इन्होंने, इनका क्या पैटर्न है, आंसर नंबर सही है, लेटर ऐसे लिखना बेटा, 2 SSP सही है, सही है सर, यहाँ से लिखना शुरू किया, ये लाइन बिल्कुल सीधी में आनी चाहिए बेटा, लेकिन इनका आगे पीछे हो रहा बेटा, ये सब गड़बड़ है, इसको दूर करना है। इन्होंने भी दूसरा पेज लगा दिया, तो दूसरा पेज लगाने से इतनी दूर के लिए क्यों नहीं, इनको मिलेगा केवल 8 नंबर, जबकि लिखा सही है, जो जितने लड़कों लिखा सब सही लिखा है, याद किया उन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन पहले बता दिया गया था, लेकिन प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार नहीं था। आप देखिए इन्होंने लिखा क्या, इन्होंने न तो आंसर लिखा, न तो क्या लिख रहे हैं ये पता ही नहीं है, हेडिंग नहीं पढ़ी, पहली कमी है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है राहुल कुमार, न तो आंसर नंबर है, न तो क्या लिख रहे हैं पता नहीं है, यहाँ पर न पिन कोड वगैरह कुछ लिखे नहीं, डेट नहीं लिखा, डेट में डैश डैश कर दिया, देखो ये डेट है, ये सब सिस्टम नहीं उठा। अब इनको जो है कितना नंबर मिलेगा, इनको मिलेगा 7, बस इसके अलावा नहीं मिलेगा, 7 ज्यादा इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है। प्रस्तुतिकरण कितना बढ़िया होना चाहिए ये जो है देखना। आप देखिए ये कॉपी उठा, ध्यान से तुम्हारे सामने, बहुत ध्यान से देखो, डायरेक्ट एक चीज, एक पॉइंट बिल्कुल इसका क्लियर है, जो कमी है उसको लास्ट में बताएंगे। देखो ये एक पेज पर है, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, आंसर नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट लेटर 2 के बाद लड़के कामा लगा देते, नहीं लगाना, द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पर कामा लगाना चाहिए थे, नहीं लगाया, कानपुर कामा 60 क्या है, ये पिन कोड है बेटा, पिन कोड आपको आता रहे तब भी नहीं लिखा है कामा। ये 60 वाली लाइन पे आप यहाँ लिखेंगे 29 अगस्त, डेट लिखने के तरीका ये बेटा, 3 तरीके होते हैं, अमेरिकन स्टाइल, इंडियन स्टाइल और ब्रिटेन स्टाइल। तो ये अमेरिकन स्टाइल है, इस स्टाइल पर आपको डेट लिखना होता है, यह भी सही लिखा होता है। अफसर कामा, कामा के नीचे से इन्होंने लेटर लिखना शुरू किया बेटा, देखो यहाँ से लिखना शुरू किया, पूरा पन्ना भरा है, दूसरी लाइन आपकी यहाँ से आई, बिल्कुल देखो बेटा कहीं कमी नहीं है, हमारी समझ से कहीं कमी नहीं है, और यही बेस्ट तरीका बेटा, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द लेटर, ठीक है। आप देखो इनको पैरा चेंज करना होगा, तो यही माई के नीचे से किया बेटा, बिल्कुल सब कुछ सही बेटा। फिर थैंकिंग योर थैंक्स प्लीज जो लिखना है उसको लिखा। अब इसी लाइन में इधर योर्स फेथफुली कामा XYZ फुल स्टॉप, एक कमी केवल समझ आती है बेटा, ये जो डेट इन्होंने यहाँ लिखा इसी के नीचे ये लिखना चाहिए, या डेट थोड़ा सा आप इधर खसका देते तो और बेस्ट हो जाता, और भी अच्छा हो जाता। बहरहाल
एक पेज पर है, पूरी बात इन्होंने अपनी लिखी है, आखिर सभी लड़कों ने लिखा है, इन्होंने भी प्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि खाना खूब बढ़िया बनाओ, लेकिन दाल पानी चावल में, एक थाली में दाल पानी चावल में, सब्जी पानी रोटी में, तो पता लगा सब देखने में खराब लगेगा। लेकिन अगर खाना खूब टेस्टी तो है ही है और उसको कटोरी में परसा जाए ना, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। तो देखने में अच्छा लगना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि एग्जामिनर के दिल को जीत लो। जब एग्जामिनर दिल को जीतते होगा तो समझ जाएगा कि इसको नंबर दो, नहीं अच्छा है। तो इस पर जो है आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 10/10। ये जो है पाठक स्टाइल होता, केवल इसकी कमी ये था थोड़ा सा डेट जो है इधर कर देती तो बिल्कुल सेम सीधे नीचे आ जाता। तो अच्छा एक चीज बता कि लेटर, पहली बात ये कि अगर आपने जवाब सही लिखा है तो उनके बाप को नंबर देना पड़ेगा, पक्का एग्जामिनर को नंबर देना ही पड़ेगा। केवल 1-1.5 नंबर आगे पीछे होता है हर क्वेश्चन में, 1-1.5 नंबर आगे पीछे करेगा तो 1 थाने पहुंचता है। नंबर तो सबको देगा, लेकिन 1-1.5 नंबर किसका होता है? हर क्वेश्चन पर आधा नंबर, 1 नंबर बढ़ जाता है। कब? जब उस क्वेश्चन का जवाब जो है प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं कहा खाना खूब बढ़िया बनाओ, टेस्टी बनाओ, और साथ में उसको कटोरी में करके अगर परसोगे तो आप नंबर के अच्छे नंबर के हकदार हो कि नहीं, पक्का। ये चीज अब एक चीज है, इसी प्रकार से हम लेटर आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको बता रहे हैं कि आप कीबोर्ड की कॉपी खरीदो और इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करो। और हमारे व्हाट्सएप पर अगर आप भेजते हैं तो हम चाहेंगे कि आप भी जो है 98% होने, 98% आपको मिलेगा। यानी कि ऐसा कुछ करना है कि एग्जामिनर जो है आपके कार्य को देख करके प्रभावित हो जाए कि यार ऐसा तो हमने सोचे नहीं था, ठीक है। ये समझ रहे हो। तो आप लोगों को सलाह है कि आप भी इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपी खरीद लें और लिख करके हमारे पास भेजें, क्योंकि आजकल सुविधा है, इंटरनेट सब चलता है, सब हो जाएगा, पक्का। तो ये आपको बताया गया, यानी कि इस पैटर्न पर आपको लिखना है। तुम्हारे सामने एक कॉपी है, देख लो। नहीं 10 में 10 अगर पाना है, अरे भाई 98 आता है तो उसका कोई कोई लॉजिक होगा ना, आप नंबर तो कम हो ही जाएगा, लेकिन 100 में 100 मतलब समझ ना, तभी जाकर के आपको नंबर मिलेगा। तो आप लोग जो है कल से इस प्रकार का काम करना शुरू कर दें। लेटर हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताएंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।